एक लड़का बहुत देर से परेशान है, कमेंट पे कमेंट किया जा रहा है कि सर क्या देंगे, सर सीजीएल वाले बच्चों को टॉप 10 में जो आएगा क्या देंगे, क्या चाहिए आपको। मार्केट में आप लोग देख ही रहे हैं, थार तो आजकल बहुत फेमस हो गया है। कोई थार दे रहा है, कोई 1 लाख रुपया दे रहा है, कोई विदेश घुमा रहा है। आपको क्या चाहिए? एक बात बताइए, अगर आप सीजीएल के टॉप 10 में आ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं? अरे लोगों से एग्जाम नहीं निकलता है, टॉप 10 में आ जाएंगे, अपनी वैल्यू एक थार पे लगा रहे हैं। नौकरी मिल रहा है, टॉप 10 में गया है, थार नहीं खरीद सकते हैं? कि कौन सी गाड़ी है जो आप नहीं खरीद पाएंगे बताइए? तो टॉप 10 में चले जाए, थार हो चाहे कुछ भी हो। आपको कोचिंग संस्थान थार के नाम पे क्या किया जा रहा है, आप इस चीज को समझिए। आज आप टॉप 10 में आके जाके कह दे थार के चक्कर में आपसे पढ़े थे, और आपको क्या होगा, आपको देख के कल 10,000 20,000 बच्चे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। आज हम आपको थार दे दे, कल 10,000 बच्चे हमारे कोर्स में एनरोल हो जाएंगे। तो जो थार का पैसा है ना, थार से कई गुना पैसा निकल के बाहर चला आएगा। इस चीज को समझिए। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है सिलेक्शन। 800 हजार हजार 2,000 के कोर्स बेच रहे हैं ये लोग। करना है तो कोर्स का रेट सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो कि वो बच्चे भी पढ़ ले जो नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ा चीज है कितने बच्चों को आप सिलेक्शन दे रहे हैं, उन बच्चों को सिलेक्ट कराइए। उन गरीब बच्चों को जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, 2-2 हजार रुपया में एक एक कोर्स बेचा जा रहा है। 800 रुपया का मैथ ले लो, 500 रुपया का इंग्लिश ले लो, 600 रुपया का रीजनिंग ले लो, और 1,000 का जीएस ले लो। ये चल रहा है मार्केट में। तब ले लो, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा भी तो हो सकता है 500 रुपया में पूरा कोर्स पढ़ा दिया जाए, उस गरीब का बच्चा भी, जिसको थार नहीं चाहिए। किसको चाहिए यार थार? थार नहीं चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। पहले एक रोजगार तो मिले किसी को, तब तो जाके वो तो थार खुद से खरीद लेगा। आज कोई भी सेलेक्ट हुआ है, थार खुद से खरीद लेगा। तो इस थार वार के चक्कर में मत पड़िए, अब फालतू की पब्लिसिटी नहीं। जब सेलेक्ट हुए थे ना, बहुत से कोचिंग संस्थान हमारे लोकल वाले, बड़े बड़े की बात नहीं कर रहे हैं, लोकल में आए थे बहुत से लोग कि सर एक बार आ जाइए, आके बस कोचिंग में बोल जाइए कि आप हमसे पढ़े थे, आपको इतना पैसा दे देंगे, उतना पैसा दे देंगे। क्या होगा उससे? आज मान लीजिए हम किसी कोचिंग में अपने गांव में अपने एरिया में जाके बोल देते उस 50,000 1 लाख के चक्कर में कि हमारा इन्हीं से तो पढ़े थे, इन्हीं से पढ़ के सिलेक्शन हुआ था। कल उनके कोचिंग में पता चले कि हमको देख के 500 हजार बच्चे एडमिशन ले लिए, ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, 500 हजार बच्चे बहुत होते हैं। उतने में पता चले कई लाख का कलेक्शन हो गया। उन 500 हजार बच्चों का कभी जीवन में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक गलत इंस्टीट्यूट में फंस गए वो। किस चक्कर में? सिर्फ इस पब्लिसिटी के चक्कर में कि यहाँ पे ये मिलता है, वो मिलता है, ऐसे मिलता है। कुछ नहीं होता है ये सब। सबसे बड़ा चीज है सिलेक्शन। एक टॉपर को कभी नहीं पता रहता है कि वो टॉप ही कर जाएगा। पता है, किसी से पूछिए इस बार की जो सीजीएल की टॉपर है, चाहे इससे पहले किसी भी एग्जाम का कोई टॉपर है, जाके पूछ लीजिए, क्या उसको पता था कि वो टॉप कर जाएगा? सर नंबर 1 रैंक आ गया, नंबर 2 ही रैंक लेके आएंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो उससे कम तो कोई नहीं जानता है। जब तैयारी करते हैं बच्चे ना, तो ये हालत हो जाती है कि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, हमारा पोस्ट ये है, ये पोस्ट मिल जाए, वो पोस्ट मिल जाए। किसी को नहीं पता होता है कि नंबर 1 रैंक आ जाएगा। गलती से आ जाता है नंबर 1 रैंक। गलती से नहीं, बच्चे मेहनत किए रहते हैं, बट हाँ थोड़ा सा किस्मत, थोड़ा सा मेहनत मिला के आपका नंबर 1 रैंक बनता है। किसी को नहीं पता रहता, किसी को पता ही नहीं था हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इस फालतू के चक्कर में मत फंसिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। आप इस चक्कर में अब सोचिए एक चीज, कि आप इस थार के चक्कर में जाके, एक लॉटरी बट रहा है, लॉटरी का टिकट खरीद लेंगे 800 हजार रुपये का। अब उस लॉटरी से आप निकले, सेलेक्ट हुए, तब जाके आपको एक थार मिलेगी। क्या फायदा है? कभी उससे आप जीवन में सेलेक्ट नहीं होंगे तो क्या करेंगे? फिर से दोबारा किसी का कोर्स खरीद के पढ़ेंगे? एक अच्छा सा टीचर ढूंढिए, उससे पढ़िए। बहुत से लोग हैं, बहुत से बच्चे एसएससी मेकर में हम हैं तो बहुत से बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये दे देंगे, वो दे देंगे। पता है बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हो जाए ना, उस सस्ते कोर्स, इतना सस्ता कोर्स दे दीजिए कि वो बच्चा जो कि वाकई पढ़ने लायक है, सिलेक्शन ले सकता है, वो अपना सिलेक्शन ले ले। थार वार किसी को नहीं चाहिए भाई। थार क्यों चाहिए तुमको? थार नहीं खरीद सकते हो। आज जॉब नहीं है, सिलेक्शन चाहिए, घर में किसी के पैसा नहीं है, 400 का कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, थार क्या खरीदेंगे? लेकिन हाँ, आज हम एक सस्ता कोर्स प्रोवाइड कर दे उन गरीब बच्चों को, तो वो सिलेक्शन लेके कुछ भी खरीद सकते हैं। तो सिलेक्शन पे फोकस करिए, फालतू के बातों पे ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए। बहुत लोग खड़े हैं इस मार्केट में, आप देख लीजिए। अजय सर है आपके एसएससी मेकर, मैथ रीजनिंग। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं शुरुआत होती है, कहीं बेसिक आपको सीखना है, नहीं समझ में आता है, तो उनसे बढ़िया टीचर कोई है नहीं। हम खुद पढ़े हैं। इस मार्केट में चले जाएंगे, मुखर्जी नगर मार्केट में, इंग्लिश में इतना डर लगता है आप लोगों को ना। इंग्लिश के यहाँ पे एक टीचर बैठे हुए हैं, क्रिस्टोफर सर। आप पता करिएगा, आपको कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि फालतू की चीजों में वो कभी इन्वॉल्व होते ही नहीं है। पब्लिसिटी उनको फालतू का नहीं चाहिए।
लेकिन हाँ, इतने बढ़िया टीचर है कि इनके यहाँ से टॉपर निकलते हैं, 180 190 90 नंबर आते हैं बच्चों के क्रिस्टोफर सर के पास पढ़ के। कभी ये लोग कहे हैं कि ये दे देंगे वो दे देंगे, कभी नहीं। बच्चों को मिसलीड करने का कोई फायदा ही नहीं है। आप बच्चों को सिलेक्शन दे दीजिए, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। आप फालतू का ये सब करके कोर्स बेचने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिए, बढ़िया से पढ़ाइए। और भाई क्या चल रहा है, बदतमीजी पे लोग उतर आए हैं, टीचर को कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी। कभी रिस्पेक्ट इंसान को नहीं खोना चाहिए। आप लोग कुछ भी कर रहे हैं ना, कितना भी वीडियो देख रहे हैं, आपसे बस एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी बच्चा देख रहा है, कुछ भी सीख रहे हैं ठीक है, थार ले लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन टीचर के साथ कभी बदतमीजी नहीं। आज आप कह रहे हैं इनसे पढ़ के 50 में 50 आया, इनसे पढ़ के 50 में 50 आया, कल उन्हीं को ऐसा बदतमीज महिला, ये आदमी, ये कहीं से सही नहीं है। ठीक है, आज हम भी जिस भी टीचर से पढ़े हैं, कोई भी हो, बहुत बड़ा हो, अगर सिलेक्शन ही कोई दिया है, उसका थोड़ा सा भी रोल है ना, 1% भी रोल है, तो मेरा कोई मजाल नहीं है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है, और ना ही मैं इतना बड़ा हूं कि कल मैं उसका डिसरिस्पेक्ट करूं, उसको ऐसा वैसा बोलूं, कभी नहीं। ऐसा ख्याल भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, तो आपसे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, गुरु गुरु होता है, उसके लिए कभी भी आप अपशब्द सोच नहीं सकते हैं, बोलना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज, ये कुछ भी कर लीजिएगा, थार ले लीजिए, थार बांट दीजिए, आप विदेश भेज दीजिए, बदतमीजी मत सिखाइए और ना सीखिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब करिए और ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए। थार चाहिए इनको, सिलेक्शन लेके दिखाओ। थार तो खुद ही खरीद ले यार, क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम लोग। चलो अगले क्वेश्चन को करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन पहले करो, उसके बाद फालतू